हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय, इसमें कुल 31 अध्याय है, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। ये अध्याय आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। यह पावन कथा इतनी पावन और महान है। यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यह कथा राजा परीक्षित एवं सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से सुनी थी। बाद में सुखदेव जी महाराज ने यह कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सुनेंगे। इस कथा को रोज पढ़ने और सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक में अनंत काल तक वास करता है और वह सदैव के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 31। सूत जी बोले, हे विप्रो नारद मुनि, इस प्रकार पतिव्रता स्त्री के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारद मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसे के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे विप्रे, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि विभव हो तो 30 संपुट देवे। दुर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुनकर अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुनकर मेरे को ऐसा निश्चय हुआ। केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर कहना ही क्या, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र, नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र, मित्र, स्त्री, श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की शैया पर शयन न करे, कभी असत्य बातचीत न करे, कभी दूसरे की निंदा न करे, पराये अन्न को न खाएं और दूसरे की क्रिया को नहीं करें। शठता त्याग कर ब्राह्मण को दान देवे। धन रहने पर शठता करने वाला रौरव नरक हो जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देने और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश्व और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए।
गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर हर गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जाप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम दो भुजा वाले, मुरलीधर शोभायमान, पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिसे किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्रो लोग, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शुद्ध श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात, ऊंट आदि हैं वे सब पुरुषोत्तम के महात्म्य श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास की महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वह 3 कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस महात्म्य को लिखकर गृह में रखता है उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अत्यंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभागे, हे महामते, तुम धन्य हो, तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पुराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान से लोल नैमिषारण्य में स्थित मुनिंदों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्पवृक्ष के समान है। यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 31वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री युगल जोड़ी सरकार की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। यदि आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य के संपूर्ण सार को सरल हिंदी भाषा में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसे वहां जाकर सुन सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजन चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।